टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज फिजियोलॉजी ऑफ लैक्टेशन एंड मिल्क इजेक्शन। इन दोनों टॉपिक के ऊपर मैंने फ्लो चार्ट बनाए हुए हैं, तो इस फ्लो चार्ट को मैं ब्रीफ करता हूँ। तो जो लैक्टेशन का मतलब होता है प्रोडक्शन ऑफ मिल्क बाय द मैमरी ग्लैंड। लैक्टेशन एक हार्मोन कंट्रोल करता है, उसका नाम है प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन प्रोड्यूस होता है एंटीरियर पिट्यूटरी के सेल से, स्पेसिफिकली लैक्टोट्रॉप से। प्रोलैक्टिन की सिक्रेशन लैक्टोट्रॉप से हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है, और अगर हाइपोथैलेमस की सिक्रेशन हायर कॉर्टिकल सेंटर कंट्रोल करती है, स्पेसिफिकली प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और सेंसरी कॉर्टेक्स। नॉर्मली हाइपोथैलेमस प्रोलैक्टिन के सिक्रीशन को दो तरीके से कंट्रोल कर सकता है। हाइपोथैलेमस प्रोलैक्टिन के सिक्रीशन को बढ़ा भी सकता है, हाइपोथैलेमस प्रोलैक्टिन के सिक्रीशन को कम भी कर सकता है। हाइपोथैलेमस अगर सिक्रीशन को बढ़ाना है हाइपोथैलेमस ने, तो हाइपोथैलेमस प्रोड्यूस करेगा TRH, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जो TSH को रिलीज करवाता होता है थायरोट्रॉप से। अगर हाइपोथैलेमस ने प्रोलैक्टिन की सिक्रेशन को ब्लॉक करना है, तो ये प्रोड्यूस करता है प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी फैक्टर, जिसका स्ट्रक्चर डोपामीन से रिजेंबल करता है, तो उसको बोलते हैं डोपामीन। नॉर्मल टोनिक कंडीशन के अंदर हाइपोथैलेमस डोपामिन प्रोड्यूस किए जाता है, जिसकी वजह से लैक्टोट्रॉप्स इनहिबिट होते हैं, वो प्रोलैक्टिन प्रोड्यूस नहीं कर सकते। लेकिन अगर बेबी को देखने के बाद या क्राई सुनने के बाद जो हायर कॉर्टिकल सेंटर की स्टिमुलेशन होती है मदर में, फिर वो हायर कॉर्टिकल सेंटर हाइपोथैलेमस के उन न्यूरॉन्स को स्टिमुलेट करवाता है जिसने TRH प्रोड्यूस करना है, और उन न्यूरॉन्स को इनहिबिट करता है जिसने डोपामिन प्रोड्यूस करवाना है। डोपामिन की इनहिबिशन होगी, TRH न्यूरॉन्स की स्टिमुलेशन होगी। TRH लैक्टोट्रॉप पे जाके काम करेगा, लैक्टोट्रॉप की स्टिमुलेशन होगी, प्रोलैक्टिन प्रोड्यूस होगा, वो प्रोलैक्टिन ब्रेस्ट पे जाके काम करेगा। ब्रेस्ट पर ये डक्टल सिस्टम की ग्रोथ कराएगा, इसके साथ मिल्क की प्रोडक्शन कराएगा और इसकी सिक्रीशन कराएगा डक्ट सिस्टम में। तो ये प्रोलैक्टिन की फंक्शन होती है। नॉर्मल प्रेगनेंसी में प्रोलैक्टिन की सिक्रेशन इसलिए नहीं होती क्योंकि प्लेसेंटा दो हार्मोन प्रोड्यूस करता है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन यहाँ पे जाके इनहिबिट करता है और प्रोजेस्टेरोन सिक्रेट नहीं होने देता। तो जो एस्ट्रोजन लैक्टोट्रॉप से प्रोड्यूस नहीं होने देता, प्रोजेस्टेरोन अगर प्रोड्यूस हो जाए तो उसको काम नहीं करने देता, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी में प्रोलैक्टिन की सिक्रेशन नहीं देखने को मिलती। तो अगर प्रोलैक्टिन प्रोड्यूस करवाना है तो हायर कॉर्टिकल सेंटर से भी प्रोड्यूस हो सकता है, साइड और क्रायो बेबी की वजह से, या फिर अगर ब्रेस्ट की सकलिंग हो निप्पल की, तब भी हमें ये देखने को मिल सकता है, क्योंकि प्रोलैक्टिन का काम ब्रेस्ट पे ही होता है, डक्टल सिस्टम की ग्रोथ करवाना, मिल्क की प्रोडक्शन और उसकी सिक्रेशन कराना। प्रोलैक्टिन दो काम करता है, एक तो ब्रेस्ट के ऊपर, दूसरा ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम को इनहिबिट करता है। किस तरह से करता है? हाइपोथैलेमस के कुछ स्पेशलाइज्ड न्यूरॉन्स होती है जिनको बोलते हैं आर्कुएट न्यूक्लियस। आर्कुएट न्यूक्लियस ने गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन प्रोड्यूस करना है, वो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन प्रोलैक्टिन को यहाँ पे आके इनहिबिट करता है, प्रोलैक्टिन उसको रिलीज नहीं होने देता। वो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन ने FSH और LH की सिक्रेशन को बढ़ाना था, लेकिन गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन की इनहिबिशन की वजह से FSH और LH की सिक्रेशन कम होगी, जिसकी वजह से हमें हाइपोगोनाडिज्म, एमेनोरिया देखने को मिलता है। हाइपोगोनाडिज्म क्योंकि गोनाड्स, तो ये FSH और LH की सिक्रेशन कम हो जाने की वजह से चार चीज़ें देखने को मिलेगी: हाइपोगोनाडिज्म, एमेनोरिया, गैलेक्टोरिया, ऑस्टियोपोरोसिस। ये चार साइन सिम्टम हमें प्रोलैक्टिनोमा में देखने को मिलती है, जिसको बोलते हैं प्रोलैक्टिन, जिसमें प्रोलैक्टिन काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो ये था फ्लो चार्ट लैक्टेशन का। अब एक और फ्लो चार्ट देख लेते हैं, वो है मिल्क प्रोडक्शन एंड मिल्क इजेक्शन। ये मिस प्रिंट हो गया यहाँ पर। यहाँ पे भी इसी फ्लो चार्ट को मैंने इस तरह अरेंज किया हुआ है। हम ऊपर कुछ ड्रग्स को देख लेते हैं। कुछ ड्रग्स प्रोलैक्टिन के लेवल को बढ़ा देती है। वो ड्रग्स प्रोलैक्टिन के लेवल को इस तरह बढ़ा देती है कि वो डोपामिन के सिक्रेशन को ब्लॉक कर देती है, जैसे एंटीसाइकोटिक ड्रग्स और निप्पल की स्टिमुलेशन, या डोपामिन को ही ब्लॉक कर देती है। डोपामिन प्रोड्यूस नहीं होगा, प्रोलैक्टिन की सिक्रेशन इनहिबिट नहीं होगी, प्रोलैक्टिन प्रोड्यूस होता रहेगा। कुछ ड्रग्स ऐसी है जो प्रोलैक्टिन के सिक्रेशन को ब्लॉक कर देती है। ब्रोमोक्रिप्टेन जो डोपामिन एगोनिस्ट है, वो प्रोलैक्टिन की सिक्रेशन को ब्लॉक कर देती है। हाइपोथैलेमस, इस फ्लो चार्ट को देखते हैं। हाइपोथैलेमस में दो टाइप के न्यूरॉन्स देखने को मिलते हैं। एक वो न्यूरॉन्स जिनके सेल बॉडी का साइज होता है वो काफ़ी स्मॉल होता है, एक वो न्यूरॉन जिनके सेल बॉडी का साइज काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। छोटे होता है तो पैरविस सेलुलर बोलते हैं, जो बड़े होते हैं वो मैग्नो सेलुलर होते हैं। जो पैरविस सेलुलर न्यूरॉन, इनका काम होता है डोपामिन प्रोड्यूस करना, वो ये ऊपर बताया था। डोपामिन ने लैक्टोट्रॉप्स पे जाके काम करना है, उसने प्रोलैक्टिन के सिक्रेशन को ब्लॉक कर देना है। ठीक हो गया। अगर डोपामिन प्रोड्यूस नहीं होगा तो लैक्टोट्रॉप्स स्टिमुलेट होता रहेगी और प्रोलैक्टिन प्रोड्यूस करेगी। प्रोलैक्टिन ने ब्रेस्ट पे जाके क्या कराना है? ब्रेस्ट पे ग्लैक्टोपोइसिस करानी है। ग्लैक्टोपोइसिस का मतलब प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, और इसने मिल्क की सिक्रेशन भी करानी है। मिल्क की सिक्रेशन इस तरह से कराता है कि बल्कि मिल्क की सिक्रेशन यानी मिल्क की इजेक्शन वो ऑक्सीटोसिन के जुम्मे होती है, वो इसकी वजह से नहीं होती।
तो प्रोलैक्टिन का काम हो गया मिल्क की प्रोडक्शन। उस मिल्क की इंजेक्शन कराने के लिए एक और हार्मोन होगा ऑक्सीटोसिन। वो कैसे प्रोड्यूस होगा? हाइपोथैलेमस में मैग्नोसेलुलर न्यूरॉन्स होंगे। वो मैग्नोसेलुलर न्यूरॉन्स पोस्टीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेंगे। पोस्टीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट कराने के बाद वहाँ से ऑक्सीटोसिन सिक्रिएट होगा। वहाँ बनता नहीं है, वहाँ सिक्रिएट होता है। वो ऑक्सीटोसिन ब्रेस्ट में जाके मायोएपिथेलियल सेल्स की कॉन्ट्रैक्शन कराएगा। मायोएपिथेलियल सेल्स की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से मिल्क की इंजेक्शन होती है, जिसको बोलते हैं मिल्क लेट डाउन। ये दोनों हार्मोन जब प्रोड्यूस होते हैं जब निपल की सकलिंग होती है, ऑक्सीटोसिन भी और प्रोलैक्टिन भी। अब यहाँ पे दिखाया हुआ है कि प्रोलैक्टिन किस तरह गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को ब्लॉक करता है। ये वाला हार्मोन प्रोलैक्टिन पैरासेल्युलर न्यूरॉन्स को इनहिबिट करता है। वो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन प्रोड्यूस नहीं कर पाते, वहाँ से गोनाडोट्रोप्स पे जब काम नहीं होगा, LH FSH भी काफ़ी कम प्रोड्यूस हो गए। ओवरी पर ना ही ओवरी पर कोई ओव्यूलेशन, कोई मेंस्ट्रुएशन नहीं होगी। इस कंडीशन को बोलेंगे लैक्टेशनल एमेनोरिया। तो ये था बेसिक ओवरव्यू लैक्टेशन का, मिल्क प्रोडक्शन और मिल्क की इजेक्शन का। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारे पास इतना टाइम नहीं होता वीडियो एडिट करने का, तो अगर दरमियान में कोई मिस्टेक्स आ गई हो तो सॉरी।